दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। Let us start the video. So here is the question number 5 of exercise 13.2, and the question is the first part of this question number 5 is 2 raised to the power 5 and whole raised to the power of 2 into 7 raised to the power of 3 divided by 8 raised to the power of 3 into 7. How can you solve this question? So first of all, you observe here all the given numbers in the prime form or not. So you can see that this 8 is not a prime number. So first of all, you factorize it. So in the next step, you will write just like that 2 raised to the power of 5 and whole raised to the power of 2 into 7 raised to the power of 3 divide by factor of 8 is, dear, you know that 8 equal to 2 into 2 into 2. So there are 3 2's. So you can write this just like that 2 raised to the power of 3. So in the place of 8, you will write 2 raised to the power of 3. 8 की जगह पर हम ये लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंट्स पहले से यहाँ पे आप देख रहे हो 3 जो पहले से लगा हुआ है वो आप सेम टू सेम पुट करोगे. एंड नाउ 7, एंड हियर 7 इज have exponents 1. Okay, now first of all we will use here identity, that is what it is a raised to the power of m and whole raised to the power of n equal to a raised to the power of m into n. So this is the first identity. You will used numerator and denominator. यहाँ भी आप इसे यूज करेंगे और इस टर्म में भी यूज करेंगे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, दिस इज जस्ट लाइक दैट 2 raised to the power of 5 into 2 and into 7 divide by 2 raised to the power of 3 into 3. डिनोमिनेटर में भी यही आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड 7 रेज टू द पावर ऑफ 1, और यहाँ नोमरेटर में 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 लिखेंगे. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल यूज दिस आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, दैट इज a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n. तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है. हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट टर्म दैट इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 टू जा 10 हो जाएगा इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई, यहाँ पे देखेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 9, 2 रेज टू द पावर ऑफ 9 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 1. तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और अब ये आइडेंटिटी को यूज करेंगे. नेक्स्ट टर्म दैट इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 एंड इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 9. जो डिनोमिनेटर में टर्म था वो आपका कहां पहुंच जाएगा, आप देखिए ये डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर ऑफ 9 जो है ना, ये टर्म आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और एक्सपोनेंट्स आपका माइनस होगा. ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 7 रेज टू द पावर ऑफ 1, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा. तो यहां पे हम इसे लिखेंगे जस्ट लाइक दैट 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ -1. तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं. यू कैन सी जस्ट लाइक दैट 1 अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ -m. नाउ डियर यू नो अनदर आइडेंटिटी दैट इज a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n.
अगर यहाँ पे इनटू हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप डियर यू कैन राइट दैट 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 प्लस माइनस 9 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस माइनस 1। तो आपको ये देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स, ये आपका एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएगा और इधर बेस 2 है, बेस सेम है, तो यहां भी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे। फाइनली यू विल गेट 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 और यहां पे हो जाएगा 7 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 माइनस 1 एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट इट जस्ट लाइक दैट 2 रेज टू द पावर 10 minus 9 means 1 and 7 raised to the power 3 minus 1 means 2 and you can write exponent 1 is the meaningless for the first term, so you can write 2 into 7 raised to the power of 2. Finally question says that simplify, तो आपको इसे simplify करना means इसका आंसर बताना है। So dear you can write 2 into 7 square means 49 and 2 into 49 means it is 98. So this is the answer of this question. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, 25 into 5 square into t raised to the power of 8 divide by 10 raised to the power of 3 into t raised to the power of 4। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। 10 और 25 आपका प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो आप लिखेंगे 25 इक्वल टू 5 into 5 that is 5 power 2 and 10 is written as 2 into 5। तो आप ये दोनों जो प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, कंपोजिट नंबर हैं, इनको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25 की जगह आप लिखेंगे 5 raised to the power of 2 and again 5 raised to the power of 2 is same to same and t raised to the power of 8 this is again same to same and divide by 10 की जगह पे आप लिखेंगे 2 into 5 और इस पूरे पे एक्सपोनेंट्स आप क्या लगा देंगे 3 into t raised to the power of 4। okay dear, now you operate the bracket first means 5 square into 5 square again into t raised to the power of 8 and divide by, जब ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे तो ये जो आपका एक्सपोनेंट्स है ये 2 पर भी आएगा और 5 पर भी आएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 raised to the power of 3 into 5 raised to the power of 3 into t raised to the power of 4। Finally dear you will write using the identity। सबसे पहले हम इन सब को न्यूमरेटर में ले चलेंगे डिनोमिनेटर से, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे दैट इज 1 upon a raised to the power of m इक्वल टू a raised to the power of minus m। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो हम उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने पहले जो था 5 raised to the power of 2 ये सेम टू सेम लिखा, सेकेंड टर्म भी सेम टू सेम लिखा, इसके बाद t raised to the power of 8 इसको भी सेम टू सेम लिखा और इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या क्या है। आप देखो डिनोमिनेटर में 2 raised to the power 3 है, 5 raised to the power 3 है, ये और t raised to the power 4 है। इन सबको हम न्यूमरेटर में ले चलते हैं तो सभी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। 2 raised to the power of कितना हो जाएगा -3। So dear you will write here 2 raised to the power of -3 and 5 raised to the power of again -3 and t raised to the power of -4। Now you will use dear this identity that is a raised to the power of m into a raised to the power of n equal to a raised to the power of m plus n। ये आइडेंटिटी कब यूज करते हैं, जब बेस सेम हो। तो यहाँ पे आप देखो 2, 5 और t 3 नंबर्स हैं यहाँ पे
और वेरिएबल्स भी हैं, टी वेरिएबल है, तो इन सबको आप अरेंजमेंट करेंगे। तो हमने देखिए 5 को इस तरह से लिख लिया, दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड अगेन 5 स्क्वायर एंड इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ -3। इस टर्म को हम यहाँ पे अरेंज कर दिया और इसके बाद इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ -3 एंड t रेज टू द पावर ऑफ 8 एंड अगेन हियर t रेज टू द पावर ऑफ -4। सभी टर्म को हमने अरेंजमेंट कर दिया और अब हम ये आइडेंटिटी को यूज कर ले रहे हैं। तो क्या मिलने वाला है दोस्तों, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 प्लस -3, हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, प्लस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे -3 और यहाँ पे इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ -3 एंड अगेन t रेज टू द पावर ऑफ 8 प्लस -4। तो देखो दोस्तों क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे बताओ 2 प्लस 2 कितना होता है 4 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। इसी तरह से आपका यहाँ पे 2 रेज टू द पावर ऑफ -3 तो सिंपल सिंगल टर्म है और यहाँ पे t रेज टू द पावर ऑफ 8 -4 कितना हो जाएगा, t रेज टू द पावर ऑफ 8 -4 मीन्स 4 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स लिखा है 1, ये तो मीनिंगलेस है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है, इसको हम फिर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हो जाएगा और आपका ये वेरिएबल सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसे, 2/5, करेक्ट। देखो हम इसे लिखेंगे 5 और जो ये आपका 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और t रेज टू द पावर ऑफ 4 सेम टू सेम रहेगा। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 को आप एक्सपेंड कर सकते हो। आप बताओ 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू कितना होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू कितना होगा, इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो डियर फाइनली यू कैन राइट, न्यूमरेटर में आपका क्या था 5, डिनोमिनेटर में आपको अब क्या मिल जाएगा 8 और t रेज टू द पावर ऑफ 4 ये आपका सेम टू सेम रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आपका एक पार्ट और भी है, चलो हम और समझा देते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। किसी भी क्वेश्चन को जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है दोस्तों, सभी नंबर को प्राइम फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जहां पे कंपोजिट आप देख रहे हो, यहाँ पे 10 क्या है कंपोजिट नंबर है, 25 क्या है कंपोजिट नंबर है, 6 क्या है ये भी कंपोजिट है, तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 5, ये तो सेम टू सेम हमने लिख दिया और 10 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 10 का ये फैक्टर हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम रहेगा। 25 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 5 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया 25 का। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 7, ये तो आपका प्राइम नंबर है तो सेम ही लिखा जाएगा और 6 आपका कंपोजिट है तो 6 का आप फैक्टर कर सकते हो 2 इंटू 3 और इस पे एक्सपोनेंट्स 5 सेम टू सेम आप लिख दोगे, ठीक है। अब आप सभी ब्रैकेट ऑपरेट कर देंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 ये सेम रहेगा और इनटू जब इस ब्रैकेट को आप ऑपरेट करोगे दोस्तों तो ये एक्सपोनेंट्स आपका 2 पर भी आएगा और 5 पर भी आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 एंड 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 1 है और इनटू में आप जानते हो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 एंड डिवाइड बाई यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका हो गया 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 सेम टू सेम रहेगा और अब जब आप इसे ब्रैकेट को ऑपरेट करोगे तो ये 5 2 पर भी आएगा और 5 3 पर भी एक्सपोनेंट्स आएगा।
तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। अभी सारे के सारे ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब दोस्तों आप देखो जो डिनोमिनेटर में है ये सारे नंबर्स को हम ऊपर लेके चलेंगे, तो यहाँ आप आइडेंटिटी ये यूज करोगे, सिंस 1 अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ माइनस m। ठीक है ना दोस्तों। और ये जो एक्सपोनेंट्स जब आप ब्रैकेट ऑपरेट करते हो इस स्टेप में, तो यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी ही यूज होती है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है आप बताएंगे? यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होती है क्योंकि आप अगर जानते हो a इन रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a b होल रेज टू द पावर ऑफ m। तो यहाँ पे अगर ए बी लिखा है तो आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, मीन्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए बी अगर आपको दिया है होल रेज टू द पावर ऑफ m, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ m। तो यहाँ पे आपको जो मिला हुआ है यही चीज मिली है, तो इसकी जगह आप ये आसानी से लिख सकते हो, है ना। तो आप देखो यही चीज हमने यहाँ पे की है कि ये ब्रैकेट को ऑपरेट करके अलग अलग एक्सपोनेंट्स लगा दिए हैं। ये m आपका a पर भी आ गया और ये m आपका b पर भी आ गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम बता रहे थे कि हम न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं उन सबको न्यूमरेटर में लेके चलेंगे। तो देखो सबसे पहले न्यूमरेटर की ये जो टर्म है वो सब सेम टू सेम लिख लेना है। आपका ये जो टर्म है वो सेम टू सेम ही लिखेंगे, मीन्स 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो हमने ये लिख लिया 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। और क्या था दोस्तों, अगेन 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में। आप देखो डिनोमिनेटर में कुछ लिखना नहीं है क्योंकि हम आइडेंटिटी यूज करके इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं। तो देखो हमने इसको ये जो डिनोमिनेटर में 5 रेज टू द पावर ऑफ 7 है इसको हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, तो -7 हो जाएगा। 5 रेज टू द पावर ऑफ -7 इंटू और देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 है और 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 है, तो इसको भी हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस हो जाएगा और 3 रेज टू द पावर ऑफ -5 ये भी हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ लिखा 3 रेज टू द पावर ऑफ -5। अब इसे आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब सेम बेस वाले नंबर को एक साथ लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पे हम सेम नंबर्स को एक साथ लिख दे रहे हैं। दिस इज डियर 5 पे सबसे पहले 2 लिखते हैं, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ -5। दो ही टर्म है 2 का, एक ये है और दूसरा ये टर्म लिख दिया। अब क्या करते हैं, इंटू 3 वाला टर्म देखेंगे तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी है 3 रेज टू द पावर ऑफ -5। इसके बाद फिर दोस्तों देखिए 5 रेज टू द पावर है, तो यहां पे ये टर्म है 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 और लास्ट में ये टर्म है 5 रेज टू द पावर ऑफ -7। अब दोस्तों हम यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। अगर बेस सेम है तो आइडेंटिटी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं। तो यहां पे आपको मिलने वाला है 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस -5। ओके, और फिर नेक्स्ट है 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस -5, ये सेकेंड टर्म हमने लिख दिया। और फिर आपका है 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 2 और फिर लास्ट में है -7, तो वो भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों बताओ सॉल्व करके इसको क्या आने वाला है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 -5 प्लस और माइनस माइनस इंटू
3 रेज टू द पावर ऑफ 5 एंड -5, और फिर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर, पॉजिटिव बताओ, 5 + 2 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7 और -7। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसका रिजल्ट बताइए आप, किसको रिजल्ट आता है इसका। 5 - 5 कितना होता है 0, तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगा 0, और 3 रेज टू द 5 - 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा 0, और 5 7 - 7 ये बताओ दोस्तों कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0। तो अब आपको एक आइडेंटिटी मालूम है कि नहीं है। आइडेंटिटी नेक्स्ट है a रेज टू द पावर ऑफ 0 = 1। ठीक है ना, किसी पर अगर एक्सपोनेंट्स 0 लगाए है तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए आप यहां पे, ये आपका क्या, इसका वैल्यू कितना होगा 1, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना होगा 1, थर्ड टर्म का वैल्यू भी कितना होगा 1, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 × 1, 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 कितना हुआ 1, और अगेन 1 × 1 कितना हुआ 1, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 1। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपने अच्छे से समझ लिया। आप एक बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में हमेशा याद रखिएगा एक्सपोनेंट्स को किस तरह से लिखते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा a, तो ठीक यहां पे एक्सपोनेंट्स लिखा जाता है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो a, तो ये 2 हो जाएगा, और आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो ये, वो तो 2 अलग ही हो गया। हमेशा इस तरह से एक्सपोनेंट्स को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 5 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो हम इसको 5 तो हमने ये लिख लिया, और ठीक इसके राइट टॉप पर हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका एक्सपोनेंट्स होता है। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 3², तो 3² को हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, नहीं तो ये 30, अगर आपने थोड़ा सा नीचे लिख दिया तो 32 हो जाएगा, और अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो ये अलग से पढ़ा जाएगा, ये अलग से पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसको बिल्कुल टच करते हुए लिखेंगे। जैसे हमने लिखना है 6 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, एकदम सर पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान रखना है आपको। ओके डियर, थैंक यू।